तो दोस्तों आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप लोग भी आर्मी की भर्ती में जो तीसरा राउंड और चौथा राउंड आप लोग जहां हार जाते हैं, जहां पर थक कर चूर हो जाते हैं, वहां पर आप हारेंगे नहीं और वहां पर पूरी जान लगा करके अपनी दौड़ को निकाल पाएंगे और पूरी जान लगा करके तीसरे चौथे राउंड में आप लोग भी फर्स्ट आ सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, इस वीडियो को आप जब पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, जो तीसरे और चौथे राउंड में हमारे साथ होता है वो क्या होता है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, आपकी सांसें भरने लगती है, आपके पूरे तरीके से पैर थक जाते हैं, पूरे तरीके से आपके पैर उठना बंद हो जाते हैं। तो तीसरे चौथे राउंड की हमें आदत नहीं होती एक्चुअली में। वो जो उस हद तक बॉडी में स्टेमिना कंज्यूम होता है ना, उस हद तक हमारे बॉडी में उस हद तक स्टेमिना कंज्यूम करने की ताकत नहीं होती है, जिसकी वजह से हम लोग तीसरे और चौथे राउंड में हार मान लेते हैं। तो इसका उपाय क्या है, कैसे हम लोग तीसरे और चौथे राउंड में हार मानने की जगह बहुत ही अच्छे तरीके से भर्ती में तीसरे और चौथे राउंड को क्लियर कर पाएँ। तो इसका एक ही उपाय है कि आप उस तरीके की स्टेमिना या उस सीवियर पॉइंट को पहले से ही एक्सपीरियंस करके रखें। अच्छा, इसका क्या मतलब है और पहले से कैसे हम लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके रखेंगे, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये जो भर्ती में आपके साथ होता है उसको आप पहले से कैसे कर सकते हैं। जब आप लोग लॉन्ग रनिंग करते हैं ना, तो लॉन्ग रनिंग करने के बाद जब आप एक्सरसाइज करने जाते हैं, एक्सरसाइज मत करिए, सिंपल सी बात है। लॉन्ग रनिंग करा आपने, लॉन्ग रनिंग करने के बाद 6 से 7 मिनट रेस्ट करिए और 6 से 7 मिनट रेस्ट करने के बाद आप क्या करेंगे पता है, लगभग 1 किलोमीटर की स्प्रिंट लगाइए पूरी ताकत से, पूरी जान से। लॉन्ग रनिंग करने के बाद जब आप पूरी तरीके से टूट चुके हैं, उसके बाद 5 से 6 मिनट बाद पूरी ताकत से, पूरी जान से स्प्रिंट लगाइए 1 किलोमीटर की। जितना तेज़ हो सके उतना तेज़ दौड़िए, पूरा 1 किलोमीटर। अगर आपने इस तरीके से 1 महीने कर लिया, मैं आपको बता रहा हूँ कोई बंदा आपको हरा नहीं पाएगा भर्ती में, क्योंकि आप वो जो पीड़ा है लास्ट राउंड की, वो जो ताकत लगती है लास्ट राउंड में, उसको आपने पहले से ही अपने अंदर कंज्यूम करके रखा है। आपकी बॉडी, आपके पैर, आपका स्टेमिना पहले से उस लायक बन चुका है कि वो तीसरे राउंड चौथे राउंड में कभी भी थकेगा नहीं, उसको ऑक्सीजन की समस्या नहीं होगी, उसको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी और वो भरपूर तरीके से तीसरे और चौथे राउंड को अपना निकाल पाएगा। तीसरे और चौथे राउंड में बहुत ही अच्छे तरीके से वो मेंटेन करके चल पाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान से रखनी है, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है और इस तरीके से आपको रनिंग करनी है। लोग क्या करते हैं, लोगों को ये लगता है कि एक्सरसाइज करने से उनके अंदर स्टेमिना बिल्ड होगा, जो कि कभी नहीं होता है। एक्सरसाइज करने से स्टेमिना नहीं, पैरों में या बॉडी में या शोल्डर में स्ट्रेंथ आती है, ताकत आती है। एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप भरपूर तरीके से कार्डियो नहीं करेंगे, भरपूर तरीके से अपने आप को तोड़ेंगे नहीं। ठीक है, एक्सरसाइज करना अलग बात हो जाता है, उससे आपकी रनिंग की स्टेमिना नहीं आएगी। आपकी रनिंग की स्टेमिना एक ही कंडीशन में या एक ही तरीके से आएगी। वो कंडीशन कौन सी है, जब आप अपनी बॉडी को पूरी तरीके से तोड़ना सीख जाएंगे। अगर आप रनिंग के बाद आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप एक्सरसाइज कर ले रहे हैं ना, तो आपने अपनी बॉडी को उस तरीके से तोड़ा नहीं है, आपने अपनी बॉडी को उस तरीके से दर्द नहीं दिया है, क्योंकि रनिंग के बाद आपके अंदर जान 1% नहीं बचनी चाहिए। और वो तभी होगा, दोनों टाइम पर रनिंग मत करिए, एक ही टाइम रनिंग करिए, लेकिन पूरी तरीके से बॉडी को तोड़ दीजिए, तब मज़ा आएगा सर।